प्राचीन समय की बात है। ब्रह्मा के पुत्र दक्ष प्रजापति अत्यंत घमंडी और अहंकारी हो गए थे। उन्हें अपने सामर्थ्य और यज्ञ बल पर बहुत घमंड था। एक बार उन्होंने एक महायज्ञ करने का निश्चय किया, जिसमें सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन भगवान शिव को जानबूझकर नहीं बुलाया। दक्ष की पुत्री सती पहले ही शिव से विवाह कर चुकी थी। जब सती को पता चला कि उनके पिता ने यज्ञ रखा है और शिव को निमंत्रण नहीं भेजा, तो उन्हें बहुत दुख हुआ। पति का अपमान मेरा अपमान है। मैं अपने पिता के घर जाकर पूछूंगी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। हे सती, जहाँ अपमान हो वहाँ जाना उचित नहीं है। लेकिन सती पिता के मोह में चली गईं। यज्ञ में पहुंचते ही दक्ष ने सबके सामने शिव का अपमान किया। यह सती सह न सकी। उन्होंने वहीं अग्निकुंड में प्रवेश कर आत्मदाह कर लिया। जब यह समाचार कैलाश पहुंचा, तो भगवान शिव का क्रोध भयानक रूप ले बैठा। उन्होंने अपनी जटाएं पकड़ी और भूमि पर पटकी। उस जटा से दो महाशक्तियां प्रकट हुईं। एक ओर प्रकट हुए वीरभद्र, शिव का भयानक योद्धा, ऊंचे लंबे त्रिशूलधारी, जिनकी आंखों से अग्नि निकल रही थी। दूसरी ओर प्रकट हुई भद्रकाली, माता शक्ति का उग्र रूप, जिनका वर्ण काला, गले में नरमुंडों की माला और हाथों में रक्तपान करने वाले अस्त्र शस्त्र थे। वीरभद्र, भद्रकाली, जाकर इस अधर्मी यज्ञ का नाश करो। दोनों अपनी सेनाओं के साथ यज्ञ स्थल पहुंचे। वीरभद्र ने देवताओं और ऋषियों पर हमला किया। इंद्र, वरुण, चंद्रमा सबको पराजित किया। भद्रकाली ने दैत्यों और असुरों को मार गिराया, जो यज्ञ में छिपकर देवताओं के साथ अधर्म कर रहे थे। पूरा यज्ञ हाहाकार से भर गया। अंत में वीरभद्र ने स्वयं दक्ष को पकड़कर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। जब यज्ञ पूर्णतः नष्ट हो गया, तो देवता भयभीत होकर शिव के पास पहुंचे। हे महादेव, हमसे भूल हुई, कृपा कर इस संसार को संतुलन दीजिए। शिव का क्रोध धीरे धीरे शांत हुआ। उन्होंने दक्ष को क्षमा करते हुए उसका सिर बकरे का लगाकर पुनर्जीवित किया। दक्ष ने अपनी गलती मानी और शिव से क्षमा मांगी। वीरभद्र शांत, शिव के क्रोध का पुरुष रूप, जिसने यज्ञ का विनाश किया। भद्रकाली शक्ति का उग्र रूप, जिसने अधर्म और दुष्ट शक्तियों का संहार किया। दोनों मिलकर यह दिखाते हैं कि जब धर्म का अपमान होता है, तो शिव और शक्ति का संयोग विनाशकारी बन जाता है। इसीलिए आज भी दक्षिण भारत, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के कई मंदिरों में भद्रकाली और वीरभद्र दोनों को एक साथ संरक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है।